अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। इस अमल के जरिए इंशाअल्लाह 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी मोहब्बत का कितना ही मुश्किल मसला क्यों ना होगा, फौरन उसके हल होने के असबाब बनने लगते हैं। मैंने अल्लाह से क्या बड़ा कुछ मांग लिया, सिर्फ इतना ही तो मांगा कि मैं उसके पीछे खड़ी होकर अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करूं, उससे हिदायत मिल जाए। मैंने हर तरह से उसे खुश करने के लिए कोशिशें की। मेरी उसके लिए रो रो कर अब तो ये हालत हो चुकी है कि अगर मैं अपनी जान भी उसके लिए दे दूं तो भी उसके माथे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं आने वाली। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना मेरे प्यारों, पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि अमल में आपको कामयाबी मिले। ये वाकया मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको अपनी जिंदगी में हिम्मत मिले। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। मैं जिससे मोहब्बत करती हूं वो भी मेरे बराबर ही है। लोगों ने मुझे बहुत रोका और मना किया कि इस इंसान से दूर रहना, ये आदमी सही नहीं है। उसने आगे होकर मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और न जाने कैसे मैं फंस गई। वो गलत राह पर है। काश कि मुझे पहले मालूम होता। जब जब उसे पैसों की जरूरत होती मैं दे देती हूँ। एक दिन 5 लाख मांगे तो मेरे पास 2.5 का इंतजाम हुआ। मैंने कहीं से भी करके दे दिए। उस पर भी उसने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला क्योंकि उसमें 2.5 लाख कम थे। उसे गलत शौक है। एक बहन ने अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे अपना ये मसला बताया। उनका केस अभी चल रहा है। ऐसे केस थोड़ा अलग तरीके से हैंडल होते हैं। जब तक उस इंसान के आसपास से वो बहन दूर न चली जाए और उसकी मदद करना बंद न कर दे, उस शख्स को उनकी अहमियत का एहसास नहीं होने वाला। लेकिन इसके लिए उन्हें दिल को मजबूत करना होगा। वो कहती है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मुझे उससे नफरत भी तो नहीं होती कि उस नफरत की वजह से मैं उससे दूर हो जाऊं। या तो अल्लाह मुझे उस इंसान से नफरत करा दे ताकि मैं उसे भूल जाऊं, या फिर इसे हिदायत दे दे ताकि मैं इसके साथ अपना घर बसा लूं। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का अमल जो आपको बता रहा हूं, इसमें आपको अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ने हैं जिसके बारे में सोचकर पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला वही इंसान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर हाजिर नहीं हो पाया तो कॉल ही करेगा, और अगर कॉल भी नहीं कर पाया और ब्लॉक कर रखा है तो थोड़ी देर में आपको अनब्लॉक करेगा या सोचेगा आपके बारे में, और पुरानी बातें भूलकर आपके पास आने के बारे में उसके दिमाग में सोचे आएंगी। दूसरों को तवज्जो देना कम करेगा और बनिस्बत उनके आपको ज्यादा तरजीह और इज्जत देगा। देखना, अगर उसने आपको कहा होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या 2 साल बाद शादी करूंगा, क्योंकि कई मसले मेरे पास ऐसे भी आए हैं, तो ऐसे में इस अमल के जरिए उस इंसान को उन बातों का पछतावा होगा और वो दूसरे लोगों की बातों में न आकर फिर आपको सही समझने लगेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि फिर मोहब्बत के मामले आगे बढ़ने लगेंगे। क्योंकि सामने वाला जब हिम्मत कर लेता है तो फिर उसके घर वालों और रिश्तेदारों को भी उसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। बावजूद होकर अमल पढ़ना चाहिए। किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। अव्वल आखिर दुरूद पाक 3-3 मरतबा पढ़नी है, और या वदूदो या वहाबो बहुत मुजरब अमल है। पहले आप उस इंसान का चेहरा तस्वुर करते हुए या फिर उसकी तस्वीर भी 1 मरतबा आप देख सकते हैं। फिर इन्हें आपको 414 यानी 414 मरतबा पढ़ना है, और फिर अल्लाह पाक से अपने मोहब्बत के मसले के हल के लिए खूब दिल से रो रो कर दुआएं करें। अल्लाह ने चाहा तो आपकी जायज मोहब्बत जितनी जल्दी हो सके आपको हासिल हो जाएगी।